हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम यूक्रेन रूस विवाद और उसके बीच अमेरिका की धमकी को उसकी चेतावनी के बारे में जानेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है और यूक्रेन के बारे में, और मामले की पृष्ठभूमि को समझेंगे और वर्तमान स्थिति क्या है, और नाटो, यूक्रेन और रूस के बारे में भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उसको समझेंगे, और निष्कर्ष क्या निकलता है हमारी इस चर्चा का उसको पढ़ेंगे। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी इसका निर्णायक जवाब देंगे। रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए हैं, और जिसके बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए यह बातचीत की गई। इसके अलावा अमेरिका ने अपने नाटो सहयोगियों की मदद से रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की भी बात कही है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो कीव है, और जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी से नज़दीक स्थित है, और यूक्रेन लंबे समय तक सोवियत संघ का हिस्सा भी रहा है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। यूक्रेन के बारे में हम यहाँ पर यूक्रेन की स्थिति और उसके मैप को देख पा रहे हैं। यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे हैं। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था। जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिम देशों दोनों ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए यूक्रेन पर प्रभाव और दबाव को बढ़ाने का प्रयास किया। साल 2013 में इस क्षेत्र में एक ऐसी ही आंदोलन शुरू हुआ जब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन या रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन आर्थिक संघ में शामिल करने को लेकर बहस छिड़ गई। यूक्रेन ने तत्कालीन रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरेशियन आर्थिक संघ में शामिल होने का फैसला किया, जिससे विरोधी गुट नाराज हो गए और हिंसा भड़का उठी। इस आंदोलन को यूरोमैइडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मामले की क्या पृष्ठभूमि है? तो यूक्रेन में बढ़ते पश्चिमी प्रभाव की आशंकाओं के चलते रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा रूस ने पूर्वी यूक्रेन में एक अलगाववादी आंदोलन को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जहां कई रूसी जातियों ने संबंधित लोग रहते हैं। बीते मामलों में को ध्यान में रखते हुए रूस अमेरिका से आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वह ऐसा कोई भी आश्वासन देने को तैयार नहीं है। इससे रूस और यूक्रेन के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, और रूस ने अपने सैनिकों को किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है। तो हम देखते पा रहे हैं कि यहाँ पर रसिया और यूक्रेन और उसकी राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव की स्थिति और क्रीमिया का वह क्षेत्र जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया और आज भी उसका कब्जा है। तो नाटो, यूक्रेन और रूस के बारे में हम जानेंगे कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव को उच्च स्तर पर इसलिए रख रहा है ताकि प्रतिबंधों से राहत और पश्चिमी देशों से अन्य रियायतें मिल सके। अमेरिका ने रूस से यूक्रेन की सीमा से सैनिकों को कम करने की बात कही है, और अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यूके
यूक्रेन को लगता काला सागर और आज़ोव सागर में दो नौसैनिक अड्डे बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। यूके यानी ब्रिटेन। अमेरिका ने एंटी टैंक्स जेवलिन मिसाइलें और यूएस कोस्ट गार्ड गश्ती नौकाएं यूक्रेन भेजी हैं। अब रूस चाहता क्या है? यह जो युद्ध छिड़ गया है रूस और यूक्रेन के बीच में, आखिर उसमें रूस क्या चाहता है? तो रूस अडिग है कि वह यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा और रूस चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में सैन्य गतिविधियों को छोड़ दे और पूर्वी रूस यूक्रेन द्वारा उसके पूर्वी क्षेत्र में रूस समर्थित बलों के खिलाफ तुर्की ड्रोन की तैनाती और काला सागर में पश्चिमी देशों के सैन्य अभ्यास से चिंतित है। रूस भी निराश है कि पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से 2015 का मिन्स्क शांति समझौता पूरा नहीं हुआ। तो यूक्रेन का वह पूर्वी क्षेत्र जो रसिया से लगता हुआ और यूक्रेन अपने सभी तरफ से नाटो सदस्यों के साथ जुड़ता है। अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो जो नाटो की सीमा है वह रसिया की सीमा के साथ मिलने लगेगी और इसी से रूस जो है घबराया हुआ है। अब भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत को किस तरह के जो प्रभाव झेलना पड़ेगा उसको हम जानते हैं। तो पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता एशियाई राजनीति की गतिविधिता में बदलाव है और यूएसए और उसके सहयोगी देशों की रूस से टकराहट का भारत रूस संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। रूस चीन की बढ़ती नज़दीकी का भारत रूस संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। एक सवाल यह है कि यूक्रेन के लिए पश्चिमी देश किस हद तक समर्थन दे सकेंगे और यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता का मामला और एशिया के लिए चिंताजनक स्थिति। और 9-10 जनवरी को वरिष्ठ अमेरिकी रूसी अधिकारियों की जेनेवा में बैठक और उसके बाद नाटो रूस और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन की बैठकों में समाधान के प्रयास किए जाएंगे। तो हमने जाना रूस की और यूक्रेन की लड़ाई के जो मूल कारण थे और कुछ शुरुआती वजहें। अब हम आगे भी नए नए अपडेट्स को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।